मे आई कम इन मैम? यस आलिया, कम इन। मैम ये लीजिए फाइल, मैंने ना इसे चेक कर लिया है, एक बार आप रीचेक कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रीचेक कर लूँगी। तुम ना एक काम करो, ये 2-3 फाइलें और हैं, इसे भी चेक करके लेकर आओ। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैम मैं वो ये कह रही थी कि ये फाइल्स मैं कल चेक कर दूँ, क्योंकि आज ना मुझे घर जल्दी जाना है। घर जल्दी जाना है, लेकिन क्यों? वो एक्चुअली मैम आज ना मेरे भांजी का बर्थडे है। आलिया, मैं तुम्हें कितने दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम किसी ना किसी काम से घर जल्दी चली जाती हो। ये ना ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। जो जब तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ आ जाओगी, और जब तुम्हारा मन करेगा तुम घर पे आराम करोगी। आई एम सॉरी मैम, बट आप ये बहुत गलत बोल रही हैं। मैंने तो आज तक आपसे लीव नहीं मांगी, और आज मैं पहली बार आपसे हाफ डे मांग रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है। मेरी भांजी का बर्थडे है मैम, और आज ना उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो मेरा जाना ज़रूरी है। देखो आलिया, मुझे ना कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। और ऑफिस की छुट्टी होती है 5:30 बजे, तो तुम उसके बाद ही घर जाओगी। मैम मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। मैंने तो आज तक लीव नहीं मांगी, और मैं तो शायद आपके ऑफिस की बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ। अपने टाइम से आती हूँ और टाइम से जाती हूँ, और आप जो भी वर्क देते हैं मैं उसे बहुत अच्छे से करती हूँ, और एक्चुअली अपना काम समझ के पूरा करती हूँ। तो मैम आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? और तुम डेली मनीष के साथ क्या करती हो, कभी सोचा है उसके बारे में तुमने? नो मैम, आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं समझाती हूँ तुम्हें। मैडम सुनिए। थोड़ी देर बाद में आना। मैडम थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? मैंने कहा ना अर्जेंट कॉल चल रहा है, थोड़ी देर बाद में आ जाना। मैडम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा सर, मैंने आपको 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितने इम्पोर्टेंट कॉल पे थी, और कब से रट लगा रखी है इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट काम है। बोलो अब क्या काम है? वो क्या है ना मैम साहब, मुझे आज घर जाना है, मुझे आज की छुट्टी चाहिए। अच्छा तो तुम्हें घर जल्दी जाना है। एक बात बताना, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? मैम 5 बजे। यस राइट, 5 बजे छुट्टी होती है ना, तो तुम 5 बजे ही जाना। ऑफिस में बहुत सारा काम है, वो सारा काम पहले खत्म करो, उसके बाद जाना। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ अब यहाँ से। मैम मैं रोज़ 5 बजे ही जाता हूँ। आज मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो मुझे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना है, तो मैम आज मुझे आप जल्दी भेज दो। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, तो एक काम करो, तुम यहाँ से जॉब भी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ ऑफिस में ना ऐसे फिजूल छुट्टियाँ नहीं दी जाती। समझ में आया तुम्हें? मैम साहब मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर मैं यहाँ से लेट जाऊँगा तो उन्हें हॉस्पिटल कहाँ लेके जाऊँगा, और वैसे भी मुझे घर पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। मैडम प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। देखो सुनो मेरी बात, अपनी ये बकवास ना बंद कर दो। मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं देने वाली, अब चले जाओ यहाँ से। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं कल ओवर टाइम कर लूँगा। मैडम प्लीज़ आज मेरी मजबूरी समझिए, आज मुझे जाने दो। क्या कहा तुमने? मजबूरी? तुम जैसे लोगों की ना कोई मजबूरी नहीं होती। तुम्हारे नाटक मैं अच्छे से समझती हूँ, ये सब तुम्हारे रोज रोज के बहाने होते हैं। मैंने कहा ना कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, अब सीधे चले जाओ यहाँ से, बकवास बंद कर दो अपनी। अरे अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे इरिटेट मत करो, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा काम करना है। ठीक है मैडम। ये लीजिए मैम आपकी फाइल। यहाँ रख दो। मयंक रुकना। जी मैम साहब। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आज तो मुझे बहुत सैड लग रहे हो। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, लेकिन आज बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। बताओ मुझे क्या बात है? वो मैम साहब, मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मुझे आज की छुट्टी चाहिए। इस बारे में मैंने आलिया मैम से बात करी थी, उन्होंने मुझे छुट्टी के लिए मना कर दिया और कहा कि यहीं काम करो। मैम साहब मेरा घर बहुत दूर है, मुझे यहाँ से जाने में 2 घंटे लगेंगे और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या आलिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अगर उसने तुम्हें छुट्टी नहीं दी तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी? मैम साहब मुझे आलिया मैम मिली, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मुझे लगा कि आप भी मेरे को मना ही करोगे, तो बस मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे बात करूं।
तुम्हारी ना पत्नी की तबीयत खराब है और उसे ना तुम्हारी इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम एक काम करो, अभी जाओ और अपनी वाइफ का ध्यान रखो। और हाँ, मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊंगी। और जब तक ना उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सैलरी कटेगी, तुम्हारी मैं कोई सैलरी नहीं काटूंगी। बस तुम ना अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अभी जाता हूँ मेरी वाइफ के पास। आलिया, क्या है ये सब? क्या हुआ मैम, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? गलती? मैंने तुम्हें ये फाइल चेक करने के लिए दी थी, तुमने चेक करी इसे? पता है इसमें कितनी ज्यादा गलती है? नो मैम, आई कांट बिलीव दिस। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये फाइल आपको बहुत अच्छे से चेक करके दी थी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने खुद ने ही रीचेक करी है फाइल, पता है इसमें कितनी सारी गलती है। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी ये फाइल रीचेक करो और मेरे ऑफिस में रख कर जाना। ओके मैम, मैं अभी चेक करके भिजवाती हूँ। काम वाम कुछ आता नहीं है, आए काम करने के लिए। अब समझ में आया तुम्हें मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? अरे मनीष की पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी और तुमने उसे छुट्टी तक नहीं दी, कितनी परेशान हुई होगी वो। हाँ मैम, मैं समझ गई कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे ना मनीष भैया के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने समझा ही नहीं कि उनकी वाइफ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और वो सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। आई एम रियली सॉरी मैम। और आलिया, तुम ना मुझसे सॉरी मत मांगो, तुम्हें सॉरी मनीष से मांगनी चाहिए। और तुम एक बात बताओ, हमारे यहाँ ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब एक फैमिली की तरह है। और पोस्ट ऊपर नीचे होने से क्या होता है, फैमिली में सबको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और आज मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, बस तुम्हें समझाने का था कि किसी के साथ कभी ऐसा मत करो। चलो तुम वो सब छोड़ो, पर एक बार खुद के ऊपर सोच कर देखो कि तुम्हारे सीनियर या तुम्हारे साथ मैं कभी ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। और अगर फैमिली में किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। यस मैम, आपने एकदम सही बोल रहे हो। मुझे आज मेरी गलती रियलाइज़ हो गई। मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मनीष भैया के साथ तो क्या, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। बिकॉज हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ और बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग एक फैमिली का पार्ट है। और आई अंडरस्टैंड मैम कि हमें उन सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। आगे से ना ये बात याद रखना कि कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। और अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम एक काम करो, अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। लेट? पर किस लिए मैम? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने बताया कि तुम्हारी भांजी का बर्थडे है, तो उसके लिए तुम लेट नहीं हो रही? और जाओ, नहीं तो केक कट जाएगा। और हाँ, मेरी तरफ से भी उसे हैप्पी बर्थडे जरूर बोल देना और मेरी तरफ से उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। और हाँ, मैं आपकी तरफ से उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाऊंगी। अब मैं चलूँ? ठीक है, अब तुम जाओ। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं आप लोगों से भी यही बात बोलूँगी कि कभी आपके ऑफिस में या घर पर किसी पर भी मुसीबत आए तो आप लोगों को ना उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।